हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E के बचे हुए ऑप्शनल क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी आसान हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और कर लेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, और बिना किसी समस्या के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया था 0.23 इंटू हो जाएगा 0.3, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, 23 3 होता है 69। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस नंबर पे 1 डिजिट में डेसिमल है और इस नंबर में 2 डिजिट में डेसिमल है। तो 1 2 3 डिजिट में बच्चों डेसिमल है, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर बच्चों आप डेसिमल लगा सकते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.069। तो 0.069 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बच्चों केवल मल्टीप्लाई कराना है। आप लोग इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है 0.02 इंटू 30। आप देखिए 30 का जो 0 है एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 3 2 6। आप देख सकते हैं इस नंबर में 1 और 1 2 डिजिट में डेसिमल है, तो राइट साइड से आप 2 डिजिट काउंट करिए, तो 1 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। लास्ट में अगर बच्चों 0 है, डेसिमल कोई नंबर है और उसके लास्ट में सिर्फ 0 है, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, या ऐसा कह सकते हैं कि उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे 0.6, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों दिया हुआ है 0.25 इंटू 0.8। बच्चों 25 8 हो जाएगा 200, ठीक है बच्चों। 25 8 हो गया 200। अब इस नंबर में 1 डिजिट में डेसिमल है, इस नंबर में 2 डिजिट्स में डेसिमल है, तो टोटल हो गए 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स में डेसिमल लगाइए 1 2 3। यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हो, और देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 0 से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका आंसर आप सिंपली राइट कर सकते हो 0.2। देखिए बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों दिया है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। आप यहाँ लिख लीजिए, ऐसे ही समझाने के लिए केवल बच्चों हम आपको लिख देते हैं ना, इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही निकाला जा सकता है। अब इसको ऐसा नहीं करिए आप कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए फिर जो आ जाए उसमें इसका मल्टीप्लाई कराइए, ऐसे नहीं। नंबर छोटे छोटे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस नंबर में 1 डिजिट में डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट में, यहाँ भी 1 डिजिट में, तो इसका 1 इसका 1 इसका 1, टोटल बच्चों 3 डिजिट में डेसिमल लगेगा। इसके पास तो बच्चों 2 ही डिजिट हैं, तो होगा क्या, आप इसके पहले 1 0 बना दीजिए। आप 4 के बाद भी 0 नहीं बना सकते। अगर डिजिट मेंटेन करने हैं तो आपको पहले 0 मेंटेन करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.064, या आप सिंपली कह सकते हैं 0.64। तो इसका बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों उसने दिया है 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01। नोट करते हैं ज़रा, यहाँ भी केवल मल्टीप्लाई कराना है। सारे क्वेश्चंस आसान हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 0.01 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों। देखिए 11 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 11 ही आने वाला है ना। अभी आपको स्टार्टिंग में पॉइंट को ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, आप सीधे मल्टीप्लाई कराइए। 11 का मल्टीप्लाई 1 से और इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो हो जाएगा बच्चों 11। अब ज़रा ये काउंट करिए डेसिमल कितने डिजिट में है, तो इसमें बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल, देखिए 1 1 2। इधर से काउंट करिए 1 डिजिट में डेसिमल, यहाँ से भी 1 डिजिट में डेसिमल बच्चों ये आ जाएगा, तो 2 1 3 1 4। अब बच्चों डेसिमल लगाना है 4 डिजिट्स में, और डिजिट अपने पास केवल दे रखे हैं दो, तो आप क्या करेंगे भाई, 4 डिजिट बना लीजिए बच्चों। तो 1 2 3 4 डिजिट बन गए। अब यहाँ आप डेसिमल लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.0011, और इस तरह से बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों अब डिवाइड करना है। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2.08। डिवाइड का मतलब बच्चों अपॉन होता है, फिर दिया है 0.16, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से ज़रा देखिए,
डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर डेसिमल को हटा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो नंबर में सेम हैं। तो देखिए बच्चों, आ जाएगा 208 अपॉन में 16। अब आप चाहें तो इसको 4 से कैंसिल कर लें, ईजिली हो रहा है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। 4 से बच्चों और डिवाइड कराएंगे, 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों 13 अपॉन में 1। अपॉन में 1 कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 13। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों 1.02 फिर से डिवाइड करना है। ये दे रखा है 1.02 और इसको डिवाइड करना है बच्चों 6 से। आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 6 लिखिए, इधर राइट कर सकते हैं आप 1.02। बच्चों देखिए 6 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो आप यहाँ 0 प्लेस कर दीजिए। फिर डेसिमल जब तक लगा है आप अगला डिजिट ले नहीं सकते, तो इस डेसिमल को यहाँ पर लगा दीजिए। तब आप नेक्स्ट डिजिट यहाँ कॉपी करेंगे, जो जिससे कि ये जो नंबर है वो बन जाएगा 10। ये हो जाएगा बच्चों 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर लिया जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा 42। 6 7 जा 42, बस बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 0 रिमाइंडर। क्वेश्चन में आ जाएगा 0.17, इसलिए बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों सिर्फ डिवाइड ही करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे रखा है ऐसे 30.94 अपॉन 0.7, तो बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, उसके पहले 0, उसके बाद में 7। अब बच्चों एक बात यहाँ पर आप समझिए, जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रास्ता आप लोगों को सिखाया था कि डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों 1 के बाद उतने ही 0 लगाकर आप इसको मल्टीप्लाई करा दिया करिए, ठीक है। तो बच्चों डिनोमिनेटर से तो डेसिमल हट जाएगा, केवल 7 बचेगा। न्यूमरेटर पे जो डेसिमल है वो यहाँ से मूव करके राइट साइड 1 0 की वजह से 1 डिजिट मूव कर जाएगा, 9 के बीच, 9 और 4 के बीच में आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की है एक्सरसाइज 3D में। एक बार आप लोग 3D एक्सरसाइज को ज़रूर लगा लीजिएगा। तो बच्चों ऊपर नंबर हो जाएगा 309.4। अब सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 309.4। ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों 2 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ बच्चों डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 44.2। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 44.2। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों डिवाइड करना है, तो सेम वही काम करते हैं। नोट किया बच्चों हम लोगों ने 2.73 अपॉन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, ये आ गया 1, यहाँ पे हो गया 3। ठीक बच्चों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दें, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो सीधा डेसिमल हट ही जाएगा, न्यूमरेटर पे जो डेसिमल है ये राइट साइड 1 डिजिट मूव कर जाएगा, क्योंकि 1 के बाद में 1 0 वाले से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 27.3। ठीक बच्चों, 13 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 27.3, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ बच्चों 3 कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा 13 1 ज़ा 13, सब्ट्रैक्ट करा देंगे हो जाएगा 0, तो आ जाएगा बच्चों 2.1। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों दे रखा है 89.1 डिवाइडेड बाई 2.2। सेम काम कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 89.1 अपॉन में हो जाएगा 2.2। अब चाहे बच्चों तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करा लें पहले, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप इनको हटा सकते हैं। तो हो जाएगा 891
अपॉन में हो जाएगा 22। अब बच्चों यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 से, तो 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 1 बच जाएगा, 11 1 ज़ा 11। अब बच्चों 2 से आप 81 को डिवाइड कर दीजिए ज़रा यहाँ पर, देखिए 2 से 81 को डिवाइड करेंगे जब आप, तो 2 4 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों 0 आ जाएगा। 1 को आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए आप 0 लगा दीजिए। और जब बच्चों 0 लगा दिया तो अब क्या करेंगे, आप डेसिमल लगाएंगे, तभी तो 1 0 आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब भी आप कोई नंबर कॉपी करते हैं और फिर भी डिवाइड नहीं होता, तब बच्चों आप लोगों को उस जगह पर 0 लगाना पड़ता है क्वोशंट में। बच्चों पॉइंट की वजह 0 आ गया तो बन जाएगा बच्चों 2 5 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन 40.5, 40.5 ए ऑप्शन में आया हुआ है बच्चों, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में भी बच्चों बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लाई कराना है। देखिए दे रखा है 0.5 इंटू 0.05, मल्टीप्लाई कराया बच्चों तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 1 1 2, 2 डिजिट्स यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ है बच्चों, टोटल 3 डिजिट हो गए। लेकिन बच्चों अपने पास तो केवल 2 डिजिट ही है, तो आप 1 0 बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 1 0 बना लीजिए बच्चों। अब हो गया 3 डिजिट, आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए बच्चों। जरा इसको साफ साफ लिख देते हैं, 0 चिपक गया है इससे, तो ये आ जाएगा 0.025। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 0.025 सी ऑप्शन में आया है, इसलिए बच्चों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है बच्चों सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी को भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों इस क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 3 को।